आई एम सबास मेरा और मैं एक अल्कोहलिक हूँ। हाय शाबाश। थैंक यू। इट्स ऑलवेज नाइस टू कम बैक टू द पिंक सिटी ग्रुप। बीच बीच में कभी कभी आते रहता हूँ। वाइब्रेंट ग्रुप है और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई विल ट्राई टू गेट टू दिस टॉपिक एज क्विकली एज पॉसिबल और वो टाइम लिमिट देखना पड़ेगा, तो आई विल ट्राई टू स्टिक टू दैट टाइम लिमिट। क्या है ना, मेरा चाइल्डहुड वाज वेरी ब्यूटीफुल। आई हैड अ ब्यूटीफुल चाइल्डहुड। इसी दिन 2 साल पहले मेरे पिताजी गुजर गए। लेकिन वो दैनिक क्या बोलते हैं, दैनिक मछुआरा जो होते हैं ना, ऐसा फैमिली से थे। और दूर दराज का एक गांव है साउथ में, और वहां से निकल के सिर्फ 10th स्टैंडर्ड पढ़ के वो हम लोगों को, मेरा मेरा एक भाई और बहन है, ऐसा लाइफ बनाए कि अभी मैं एक काफी बड़ा कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट में हूँ। ग्रेट एजुकेशन, ब्यूटीफुल लाइफ एज चाइल्डहुड। और सबसे बड़ा चीज मेरा पिताजी ने जो दिया, वो 10th स्टैंडर्ड सिर्फ एजुकेशन होने के बावजूद और मछुआरा होने के बावजूद हम लोगों को एक ऐसा लाइफ दिया, हम लोग को एक ऐसा स्पिरिचुअली हम लोग जुड़े हुए हैं कि एक ऐसा पोजीशन में हम आ चुके हैं जहां से मैं सही मायने में उच्चतम स्तर आध्यात्मिकता का पाने के बहुत करीब पहुंचा दिया मेरे डैडी ने। तो इतना सुंदर मेरा जीवन बचपन से। और मैं शराबी। तो आप लोग सुन करके आप सोचेंगे कि ये पागल आदमी है, बोलता है कि मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अल्कोहलिक बनाया। लेकिन ये बात सच है। और मेरा शेयरिंग का एंड तक शायद आपको ये बात समझ में आए मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। एक चीज तो ऐसा है कि अगर मैं आध्यात्मिकता के पीछे अगर पड़े नहीं रहता हूँ, तो मेरा अल्कोहलिज्म जो है ना, मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे वापस जकड़ना शुरू करता है। तो मुझे लगे रहना पड़ता है आध्यात्मिकता के पीछे, और इससे मेरा बढ़ोतरी होते रहता है। और मुझे छोड़ता ही नहीं है मेरा डिजीज कि इसको आध्यात्मिकता की तरफ तुम जाओ करके मुझे पुश करते रहता है। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस होल थिंग। और ये 12 कदम जो हमको मिला है, ये एक ऐसा स्पिरिचुअल हमको पोजीशन पे ला दिया है कि इट इज अमेजिंगली ब्यूटीफुल। तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ। आप में से कई लोग होंगे यहाँ पे जो सोच रहे होंगे कि अपना लाइफ में इतना भयानक भयानक घटनाएं हुए हैं पहले जो मुझे शराबी बनाया है। जैसे मान लीजिए यौन शोषण जो बोलते हैं, या बोलते हैं, या पेरेंट्स का लॉस बहुत कम उम्र में, या बहुत अत्यधिक पॉवर्टी, या कुछ बहुत ही गंदे तरीके के नज़दीकी रिश्तेदार, या कुछ बहुत ही खराब दोस्त, या कुछ कुछ ऐसा चीज जो जीवन में हुआ है जो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब चीजों ने मुझे अल्कोहलिक बनाया, यानी आपको अल्कोहलिक बनाया। अगर आप ऐसे सोचते हैं तो आप काफी गलत हैं। और ए में आपको ये सीख मिलेगा कि हम ये गलत सोच रहे थे। मैं आप सोचिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरा बचपन और मेरा जिंदगी इतना अच्छा, मेरा ब्यूटीफुल वाइफ, ब्यूटीफुल चिल्ड्रन, और फिर भी शराबी, और वो भी आदर्श शराबी। जो जो शराबी करता है वो सब कर चुका हूँ। तो अ, आपको पता चलेगा कि नहीं, ये जो मैं सोच रहा था कि ये सब घटनाएं मुझे अल्कोहल की तरफ बढ़ा दिया, अल्कोहलिज्म और अल्कोहलिक बनाया, तो आप पाओगे कि ये गलत है। कुछ लोग होते हैं ना जो नट्स नहीं खा सकते हैं। आप वो जो मूंगफली या कोई भी नट्स, अच्छा वाला नट्स, मूंगफली तक नहीं खा सकते हैं। अखरोट है या कुछ है, वो खाने से ना उनका बदन का अंदर का ऑर्गन सब सूज जाता है, और उनका गला पूरा दब जाता है, सांस नहीं ले पाते हैं। तो दे कैन नॉट हेल्प इट। एक बार वो खा लिया, गलती से भी खा लिए, तो सब कुछ हो जाता है। तो दिस इज एन एलर्जिक रिएक्शन। ये जब तक आपको ये समझ में नहीं आए कि यही है हम लोग के साथ जो प्रॉब्लम है, इट इज एन एलर्जी। आप एक्चुअली दारू पी ही नहीं सकते हैं। ये चीज आपको, अगर आप पियोगे तो एक बहुत भयानक मौत की तरफ ही हम लोग जा पाएंगे।
मेरा दोस्त पी सकता है, मेरे बगल में मेरा पड़ोसी का जो बहुत ब्यूटीफुल वाइफ है वो भी दारू पी सकती है, यहाँ तक कि मेरे 2 बेटियां हैं, शायद वो 2 बेटियां भी दारू पी सकते हैं, लेकिन मैं नहीं पी सकता। क्यों? मुझे ये एलर्जी है। बहुत सारा चीज, जैसे आपको घटनाएं जो आप बोल रहे हैं कि मैं मुझे शराबी बनाया, ऐसे चीज आपको सिर्फ पहला ड्रिंक उठाने में मदद करते हैं। आप इस मेरा मेरा बॉस ने मुझे कुछ गाली दे दिया तो मैं बहुत सेंसिटिव आदमी हूँ, जैसे ही वो सुनता हूँ तो मैं जा करके बार में बैठ जाता हूँ और पहला घूंट पी लेता हूँ। ठीक है, ये प्रॉब्लम है, ये कैरेक्टर डिफेक्ट है, लेकिन मेरा अल्कोहलिज्म इससे नहीं आता है। मेरा अल्कोहलिज्म आता है वो एलर्जी से। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो सेंसिटिव हैं, जो जा करके दारू पियेंगे लेकिन 1-2 पैक पी करके रुक जाएंगे। मैं नहीं। पूरा 25 साल में मैंने कभी अपना ड्रिंकिंग सेशन को रोका नहीं। ये नहीं बोला लोगों को कि चलो चलता बहुत हो गया है चलते हैं, नहीं, नेवर, नॉट इवन वंस। 25 साल तक मैं अभी खोज रहा हूँ, दिमाग में खोज रहा हूँ, एक भी ऐसा इंस्टेंस मिले जहां पे मैंने बोला नहीं, नहीं, होता ही नहीं है। तो ये एलर्जी है जो मुझे इस कगार तक ला करके खड़ा कर दिया, और स्लोली स्लोली हमको एक ऐसा जकड़ में ले लिया कि उसके बाद मेरे हाथ में नहीं रहा। इट बिकेम अल्कोहल डिपेंडेंसी, एडीएस जो बोल रहा है, अल्कोहल डिपेंडेंसी सिंड्रोम। और उतना ही नहीं, ये आप जानते हो, अभी अभी अगर मैं बोलता हूँ कि मैं अभी उसको रोक देता हूँ, आई विल स्टॉप ड्रिंकिंग, तो मुझे ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, हम लोग जानते हैं कि ये ठीक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आई एम रेस्टलेस, इरिटेबल एंड डिसकंटेंट। ये रेस्टलेस, इरिटेबल और डिसकंटेंट ये कहाँ से आता है? ये 2 जगह से आता है। एक तो पहले ही मेरा कुछ कैरेक्टर डिफेक्ट था जो मेरे को पहले ड्रिंक उठाने में प्रॉब्लम कर रहा था, और दूसरा चीज, जब मैं ड्रिंक शुरू किया, अब्यूज शुरू हुआ, उसके बाद जो अल्कोहल ने मुझे जहां जहां तक ले गया और जो जो चीज मेरे साथ किया, उसके चलते मैं अभी भी अगर दारू छोड़ देता हूं तो मैं रेस्टलेस, इरिटेबल और डिस्कंटेंट रहता हूं। आप सब के अंदर भी यही प्रॉब्लम होगा, और हर कोई अलग अलग तरीके से अपना ही लाइफ का एक्सपीरियंसेस को लेकर के अपना ही एक गड्ढा खोद करके हम लोग वहां पे अंदर घुस के बैठे हुए हैं। तो जब तक हम ये सब चीज का निरीक्षण अपने से नहीं करेंगे कि हम लोग क्यों रेस्टलेस, इरिटेबल, डिस्कंटेंट हैं, मेरा पहले क्या कैरेक्टर डिफेक्ट्स था, मेरा उसके बाद दारू पीने के बाद, अब्यूज के बाद क्या क्या कैरेक्टर डिफेक्ट्स आए, उनका असर मेरे ऊपर क्या हुआ, वो जब तक एक एक चीज आप निकाल करके उसके हिसाब से अपना तरीके से उसका थेरेपी, एक एक चीज का हम लोग को थेरेपी करना होगा, तब जा करके हम लोग पीसफुल हो जाते हैं और बहुत खुशी से जीते हैं। लेकिन ये चीज करने के लिए ही हम लोग का ये मेथोडोलॉजी है, एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल मेथोडोलॉजी दैट वी कैन थिंक ऑफ, मोस्ट सिंपल मेथोडोलॉजी। यू फॉलो दिस मेथोडोलॉजी, 100% श्योर है, ये लिखा है हम लोगों का बिग बुक में, 100 नो, हम आएंगे उसके ऊपर। सो इट इज, ये क्या किया है एक्चुअली, एक एक तरफ देखेंगे तो सब लोगों में एक समानता है। 3 इफेक्ट करता है अल्कोहल। एक तो आप जानते हैं फिजिकली अफेक्ट करता है, क्या फिजिकली अफेक्ट करता है, ऑर्गन्स का इफेक्ट तो हम लोग जानते ही हैं, लिवर, ब्लड, ये वो सब कुछ, जो पैनक्रियास, सबके साथ जो क्या प्रॉब्लम होता है वो सब लोग जानते हैं। उसके अलावा एक चीज है जो हम लोग का इलेक्ट्रिकल सर्किट है, नर्व सर्किट्स है, उसका कवरिंग जो है, उसका माइलिन शीथ बोलते हैं, वो निकल जाता है। उसके बाद शॉर्ट सर्किट जैसा बदन में होता है, लोगों को कुछ कुछ सुनाई देता है, ये सब बहुत चीज होते हैं। दिस इज वन, फिजिकल। सेकेंड थिंग, मेंटल। मेरा ये प्रॉब्लम हो गया कि जब मैं नंबर टाइप करता हूँ ना, मोबाइल नंबर मैं टाइप करता था देख करके, अगर मेरे को कंप्यूटर में टाइप करना था तो 3 से ज्यादा नंबर मुझे याद नहीं रहते थे। चौथा नंबर एक बार पढ़ लिया तो भूल जाता था। तो हमको सिर्फ 3, 385, 385, 789, 789, 3854 देखने से मुझे पूरा नंबर गायब। ऐसा था, इस हालत तक हम पहुंच गए थे। तो इसका मतलब क्या है? एक चीज से दूसरा चीज लिंक करने में दिमाग में बहुत बड़ा प्रॉब्लम। इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या होता है, हम लोग कुछ एनालाइज ही नहीं कर पाते हैं ठीक से। एनालिटिक एबिलिटी इज गॉन। ये होने के चलते ये होता है, या ये करने से ये होगा, कंप्लीटली लॉस्ट एनालिटिकल एबिलिटी। ये जैसे जाते रहेगा, हम लोग छोटा छोटा चीज जिंदगी में करना हम लोग बहुत मुश्किल हो जाता है। दिस इज सेकंड इफेक्ट। एंड द थर्ड इफेक्ट ऑफ कोर्स इज दैट स्पिरिचुअल, दिस वन। व्हाट इज हैपनिंग इन द स्पिरिचुअल इफेक्ट, हम लोग को क्या होता है, हर कोई इमोशन जो है कंप्लीटली ब्लोन।
अगर आपको डर आ रहा है तो बहुत ज्यादा डर, अगर आपको खुशी आता है तो बहुत ज्यादा खुशी, हर इमोशन ओवरब्लोन। इसके चलते कोई भी स्टैंडर्ड रिएक्शन नहीं है। हम लोग हर कोई चीज या तो बखेड़ा करा कर देंगे या कुछ नहीं करेंगे। बहुत अजीब टाइप का रिएक्शन जो नॉर्मल रिएक्शन नहीं होता है, स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी, कंप्लीट जो ह्यूमन स्पिरिट है वो पूरा उटपटांग होकर के बैठा हुआ है। तो ये सिचुएशन से हम लोग को बाहर निकलना है। तो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज दैट ये मेथोडोलॉजी मुश्किल है, विधि कठिन होगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा आनंददायक। आप ये 12 कदम अपनाइए। आप 12 कदम 10 11 12 10 11 12 लास्ट में करते रहेंगे हम लोग, तो बहुत ही आनंददायक लाइफ। बहुत सीवियर टेस्ट होगा, हम लोगों को बहुत सीवियर टेस्ट करता है ये 12 स्टेप्स, लेकिन इसका जो फल है ये आपकी कड़ी परीक्षा लेगा, लेकिन फल आपकी मांग से कहीं अधिक मिलेगा। ये अपना सब्जेक्ट आज का टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फल आपके मांग से कहीं अधिक होगा। इसका मतलब है आपको पता ही नहीं कि आपको क्या मिलने वाला है, तो आप क्या रिजल्ट के पीछे भागोगे। तो आपको पता ही नहीं कि क्या जिंदगी खुलने वाला है अगर ये 12 कदम पूरा दिल और दिमाग से हम लोग करेंगे तो दिस इज सेकेंड थिंग। यू हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ ये बेचैनी ये सब हटना चाहिए और दारू पीने का ये फिर से दारू नहीं पिए इसलिए हम 12 स्टेप्स कर रहे हैं, बिल्कुल गलत। आपके उम्मीदों से बढ़कर खुशी लाएगा ये। पागल है हम लोग, सोचते हैं कि अगर ये 12 कदम करेंगे तो हम दारू नहीं पिएंगे। नहीं, इसके लिए नहीं है ये प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपका जिंदगी का उलट फेर कर देगा और आप ऐसे चीज फिर से बोलने लगेंगे, वो पागल फरना सबास जैसे, जो बोलता है कि थैंक गॉड मैं अल्कोहलिक हुआ। क्यों? क्योंकि उसके चलते मेरे को ये 12 स्टेप्स मिला, ये 12 स्टेप्स के चलते मुझे एक ऐसा जिंदगी खुला जो मैं जानता ही नहीं था। तो मैं क्या रिजल्ट के पीछे भागूंगा, मैं क्या रिजल्ट सोच करके उसके लिए एक्शन प्लान करूंगा। अरे आपको एक ऐसा चीज आपको दिखाएगा जो आपको सोच ही नहीं सकते हैं। तो आप जानते हैं कि सिंपल चीज है, ये 12 कदम फॉलो करो और वहां पे लिखा है रेयरली हैज एनीवन फेल्ड हु हैज thoroughly followed our path। भूला भाई हमको रिसेंटली एक जस्ट नाउ कल ही हमको एक वो हिंदी में वो चैप्टर का फिर से ये रिलीज जो हुआ है दिखाया है, उसमें से हमने शायद ही किसी व्यक्ति को असफल होते हुए देखा है जिसने हमारा रास्ता पूरी तरह अपनाया हो। तो ये आप अपनाओ और आपको क्या मजा आएगा। ये नहीं कि आपको दारू से दूर रह पाएंगे, आपको ये मजा आएगा कि आपको उम्मीदों के परे एक ऐसा जिंदगी मिलेगा जो आप कभी सोच ही नहीं सकते थे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। और वो लाता है हमको आज का टॉपिक में, प्लान योर एक्शंस नॉट द रिजल्ट। यानी अपने कार्यों की योजना बनाए, परिणाम नहीं। थैंक यू टू ये क्या गूगल ट्रांसलेट, पता है हम पूरा इंग्लिश में लिखे उसको सीधा उठा करके गूगल ट्रांसलेट में डाल दिया तो पूरा हिंदी में दे दिया। इतना ही नहीं कि हिंदी में दे दिया, इंग्लिश टेक्स्ट में एक दे दिया। तो उसको लेकर के चिपका के रखा हूँ और पढ़ रहा हूँ वहां से, इसलिए मेरा हिंदी थोड़ा अच्छा दिख रहा है आज। अपने कार्यों की योजना बनाए, परिणाम नहीं। तो इसमें ना मेरा 3 चीज है, मेरा एक्सपीरियंस से जो बोलना चाहता हूँ। उसके पहले एक चीज, ये पूरा टॉपिक जो है अगर आप सोचोगे कि कौन सा स्टेप से जुड़ा हुआ है, दिस इज एक्चुअली स्टेप 3। कार्यों पे ध्यान दो, परिणाम नहीं। दिस इज एग्जैक्टली स्टेप 3। और बहुत लोग हम लोग इसको गलत पढ़ते हैं। स्टेप 3 में लिखा जाता है कि सरेंडर योर विल एंड योर लाइफ टू गॉड। तो हम लोग पहले चीज तो नोटिस नहीं करते हैं, इसमें 2 चीज बोला जाता है, सरेंडर योर विल एंड सेकंड वन इज सरेंडर योर लाइफ। ये 2 अलग हैं और आपको सोचना पड़ेगा कि ये क्यों अलग, दो सरेंडर योर विल एंड लाइफ क्यों बोला जाता है। हम लोग गलती से पढ़ते हैं, हम बहुत बार देखे हैं कि इंडिया में हम लोग सोचते हैं सरेंडर टू गॉड, भगवान पे छोड़ दो, अपने पिछवाड़े पे बैठ जाओ, भगवान देख लेगा। नहीं, ये मतलब नहीं है उसका। 12 एंड 12 बुक जब पढ़ेंगे, हिंदी बुक में पढ़िए आप, वहां पे थर्ड लास्ट पैराग्राफ ऑफ चैप्टर 3, उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि हम लोगों का ये गलत सोचना है कि हम अब सब चीज भगवान को दे दें। नहीं, अपना इच्छा को हटा दीजिए और अपना इच्छा को भगवान के इच्छा से मिलाइए, यानी भगवान का इच्छा करो। ऐसे नहीं कि भगवान पे छोड़ दो, भगवान जो चाहते हैं वो करो। आपका हायर पावर, भगवान छोड़ दो, हायर पावर जो
आपसे करवाना चाहते हैं वो करो। अपना इच्छा को हटा करके हायर पावर के इच्छा से एक्शन करो। इट इज अ प्रोग्राम ऑफ एक्शन। डू योर एक्शन, फाइंड आउट व्हाट इज हायर पावर्स विश, उसका इच्छा क्या है, उसको लेकर के काम करो। एंड सेकेंड पार्ट, हैंड ओवर योर लाइफ टू गॉड। इसका मतलब क्या है? ये है हैंड ओवर द रिजल्ट टू गॉड। आप रिजल्ट को लेके पकड़ के नहीं रखें। आप ये मत सोचिए कि मुझे ये करना है ताकि मुझे ये मिले, मुझे ये मिलना ही है करके जब आप जाओगे तो आप अपना जिंदगी को भगवान के हाथ में नहीं दे रहे हो। और इसके लिए मैं आपको 3 रीजन देता हूं जो मेरे एक्सपीरियंस में बहुत फिट बैठता है, जो मेरे एक्सपीरियंस से मैं जानता हूं ये क्यों बोला जाता है कि अपना रिजल्ट के पीछे आप मत भागो, भगवान को दे दो रिजल्ट। रिजल्ट भगवान आपको देगा, जो चाहिए वो देगा। आप जो मांगते हैं वो नहीं देगा। बहुत लोग हम देखे हैं कि बोलते हैं कि अरे भगवान से क्या कुछ नहीं मांगा, उसमें से कुछ कुछ दिया, बाकी सब कुछ नहीं दिया। हम बोलते हैं अच्छा हुआ आपको नहीं दिया वो। क्यों? क्योंकि वो आपको चाहिए था, आपको जरूरी नहीं था। जो आपको जरूरी है भगवान वो देगा आपको। तब आप सोचने लगेंगे कि हम सोचने लगे कि हाँ यार ये बहुत सही बात है। मेरा जब स्पॉन्सर ये मेरे को समझाया ना, तब मुझे समझ में आ गया कि ये क्या बोल रहे हैं। कि मैं हर बार जब मैं रिजल्ट की तरफ देखता हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उस टाइम पे ये क्यों नहीं सोचता हूँ कि मेरा दिमाग इतना खराब है। इट इज अ माइंड, इट इज सिकनेस ऑफ द माइंड। अल्कोहलिज्म मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मेरा दिमाग मेरा प्रॉब्लम है। और मेरा जब दिमाग इतना बड़ा प्रॉब्लम है तो मैं क्या रिजल्ट मांगूंगा? सही रिजल्ट मैं मांगूंगा? नहीं जानता हूं मैं रिजल्ट क्या है सही होना चाहिए। हर बार ए में हर मीटिंग करता हूं तो नया चीज सीखता हूं। नया चीज सीखते ही मेरा पुराना वाला रिजल्ट का चाह उड़ गया। समझ में आ गया कि अरे बाप रे, हम उल्लू था, ये मांग रहा था। तो ये जब मेरा हालत है तो मैं क्या रिजल्ट को लेके भागूंगा? तो मैं 3 चीजें मेरे दिमाग में है कि मेरे एक्सपीरियंस में है क्यों मैं बोल रहा हूं कि कार्य का योजना बनाओ, रिजल्ट की तरफ मत देखो। क्यों? आई डोंट नो एनफ टू आस्क द करेक्ट रिजल्ट। यानी मैं अभी जो बोल रहा था, मैं सही परिणाम मांगने के लिए पर्याप्त नहीं जानता हूं। अभी तक मैं पर्याप्त चीज नहीं जानता हूं कि मैं सही रिजल्ट मांगूं। तो मैं गलत रिजल्ट मांग लिया तो गलत रिजल्ट के लिए योजना बनाया तो इसलिए सबसे ज्यादा अच्छा चीज है उसको छोड़ दो। पहले अपना कार्य पे योजना बनाओ और आपका एक्शंस प्लान करो और भगवान के इच्छा के अनुसार एक्शन प्लान करो। फल भगवान के ऊपर छोड़ दो। आई विल कम बैक टू दिस टॉपिक। सो देयर आर 3 थिंग्स। वन इज हमको पता नहीं है कि क्या अच्छा परिणाम होना है। सेकेंड इज जब मुझे ठीक ठीक पता चल जाता है कि मुझे क्या परिणाम चाहिए, तो ये मेरे सबसे बड़ा बाधा बन जाता है। मुझ मेरे कार्य में रुकावट हो जाता है। मैं डर जाता हूँ, मैं अल्कोहलिक, मैं कहाँ जाकर के इसको करूंगा? मेरे मेरे में वो है वो परिणाम लाने के लिए। ये सोच सोच करके मेरा एक्शंस पूरा फट, कुछ ठीक नहीं जाता है। मैं इसके बारे में भी फिर बात करूंगा बाद में। और तीसरा चीज, फर्स्ट चीज, मैं जानता नहीं हूं क्या मांगना है एज ए रिजल्ट। हर बार नया चीज सीखता हूँ नहीं। उसके बाद सेकेंड चीज, जब मैं जानता हूं क्या मांगना है तब मेरा कार्य बिगड़ जाते हैं, मेरा एक्शंस बिगड़ जाता है। मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। और तीसरा चीज, इन ऑल रिलीजन्स एंड इवन इन प्योर स्पिरिचुअलिटी टीचिंग इज द सेम, एक्शन नॉट रिजल्ट। यानी सभी धर्मों में और यहां तक कि शुद्ध अध्यात्म में भी शिक्षा एक ही है, क्रिया, परिणाम नहीं। मैं क्रिश्चियनिटी में देख चुका हूं, मैं भगवत गीता में घुस के देख रहा हूं। हर रिलीजन में यही बोलता है, क्रिया करो, परिणाम को मत देखो, नेकी कर दरिया में डाल, बहुत सारी चीजें होते हैं। और ये 3 चीजें मैं बोलता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए। हम लोग के जैसे, मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए बहुत बड़ा हेल्प लाया। वो क्या है? आई डोंट नो एनफ टू आस्क फॉर द करेक्ट रिजल्ट। मान लीजिए कि आपका एक बड़ा रूम है, उसके अंदर बहुत बड़ा खजाना है। भगवान आपको आकर के बोलते हैं कि जो तुम सोच भी नहीं सकते हो बहुत बड़ा खजाना है। ठीक है? उसमें बहुत दरवाजे हैं अंदर जाने के लिए। आप जा करके खजाना से ले सकते हो अगर आपको रास्ता पता है तो।
फिर बोलते हैं भगवान तुमको जो चाहिए तुम मांगो, हम तुमको दरवाजा दिखा देंगे, तुम वो ले करके चले जाओ। लेकिन खजाना बहुत बड़ा है, उसमें बहुत कुछ है। तब हम बोलेंगे अरे भगवान बताइए ना और क्या क्या है उसमें, और बताइए ना और क्या क्या है उसमें, तभी ना मैं ठीक से मांग सकता हूँ। मैं मांग लूंगा ये वो इतना बड़ा बड़ा चीज मांग लूंगा, उसके बाद क्या होगा, बाकी अगर मुझे नहीं मिलेगा तो फिर भगवान बोलेगा हाँ। तो क्या भगवान बोलता है, तुम कार्य करो, ये सीखो कि दरवाजा कैसे खोला जाता है। तुम उसके अंदर क्या है मत सोचो, ये सीखो कि दरवाजा कैसे खोला जाता है। अगर ये सीख जाओगे तो जिंदगी भर दरवाजा खोलते रहोगे और तुमको खजाना मिलते रहेगा, नया नया खजाना मिलते रहेगा। अभी आप बताइए आपको कौन सा इसमें से कौन सा चाहिए। क्या आप बोलेंगे कि मुझे ये परिणाम चाहिए, मुझे ये खजाना चाहिए, भगवान आपको बोलेगा कि ले, जा करके ले ले। तो आप ले करके आप सोचोगे कि मैं खुश हो गया, उसके बाद देखोगे कि दूसरा आदमी है, उसको इतना सारा और खजाना मिला जो आपको पता ही नहीं था ये सब खजाना ऐसा होता है करके। फिर आप वो कोने में बैठे रहेंगे आपका गोल्ड लेकर के, और बाकी आदमी इतना सारा चीज लेकर के। ये एग्जैक्टली सेम है। हम जानते ही क्या है खजाने के बारे में, आप जानते ही क्या हो कि ये 12 कदम आपको क्या लाएगा, नहीं जानते हो। बस मंद बुद्धि जैसे 12 कदम करते रहो, दिल से करते रहो, नया नया खजाना आपको मिलते जाएगा। तो फॉलो द प्रोसेस, प्लान योर एक्शन फॉर द 12 स्टेप्स, डू योर 12 स्टेप एक्शन, फॉरगेट द रिजल्ट, आपको नया नया खजाना मिलते जाएगा। क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं टीच द मैन टू फिश, यानी उसको मछली मत दो खिलाने के लिए, भूखा है तो उसको मछली पकड़ना सिखाओ, तब जा करके। तो इसका मतलब क्या है, कार्य क्रिया सीखो और क्रिया करो। और वो है ना वो जो वो अंडा देता था, सोने का अंडा, वो सोने का अंडा आपको चाहिए कि आपको वो गोल्डन गूस चाहिए। तो मैं एक चीज तो जान चुका हूँ, मेरा करियर अगर मुझे कुछ प्लान करना है कि मेरे अंदर में ये एबिलिटी है, मैं ये बनना चाहता हूँ, तो वो पागलपन है एक हद से। क्यों पता है, क्योंकि मैं ये जब कैरियर में मैं वो उसके पीछे जाता हूँ, अगला 10 साल में मेरे अंदर ऐसे ऐसे गुण निकल के आते हैं कि मैं सोचता हूँ कि अरे बाप रे, इससे तो दूसरा चीज करना चाहिए था। तो अगर ऐसा आपके पास दीपा जस्ट डॉग इज ट्रबलिंग मी, तो अगर ये होता है तो आप देखिए, अगर आप नया चीज अपने बारे में सीखते जा रहे हैं तो आप रिजल्ट कैसे, आप एक एक रिजल्ट को प्लान करते जाओ। तो दिस इज फर्स्ट थिंग इज दैट आई रियली डू नॉट नो, एंड मेरा कैपेबिलिटी नहीं है जानने का कि क्या रिजल्ट हो। सेकेंड चीज, जब मैं एग्जैक्टली जानता हूं कि मुझे क्या चाहिए तो मैं फ्रीज हो जाता हूं, मेरा कार्य ठीक से नहीं होते हैं। मेरा भाई एक बार बोला था कि मैं क्रिकेट खेल रहा था और एक दिन मैं ऐसे मूड में था, पता नहीं, जो बॉल आ रहा है ठीक से देख रहा हूँ, वो बॉल को एग्जैक्टली कहाँ पे मारना है, मैं एग्जैक्टली एक लास्ट मिनट पे उसको मारता हूँ। अच्छा जोन में था और मैं खेलते गया खेलते गया, क्रिकेट से इतना मजा आ रहा था मुझे, मैं खेलते गया। सडनली देख लिया एंड ऑफ द डे उसको एक 50 रन स्कोर कर दिया था। तो बोला कि इट वॉज ब्यूटिफुल। नेक्स्ट डे फॉर ऑलमोस्ट 1 मंथ उसके बाद वो कभी 50 नहीं बना पाया। क्यों? क्योंकि उसके बाद वो अभी अपना रन और उसका वो पहले जो बनाया था 50 उसके बारे में सोच रहा है, ऐसे बनाना है, ऐसे खेलना है। और वो सोचे जा रहा है कि एग्जैक्टली वैसे खेलना है जैसे उस दिन खेला था, लेकिन वो खेल ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्यों खेल नहीं पा रहा है? क्योंकि उसका दिमाग आधा रिजल्ट पे है, क्या होना चाहिए उसके ऊपर है। होगा? नहीं होगा। आज कर पाएंगे, पिछली बार कर पाए थे, मैं अल्कोहलिक हूं, मेरे से ये संभाला जाएगा क्या, मैं सब कुछ करूंगा लेकिन सेम चीज होगा। ये सब हम लोगों का दिमाग में घूमते रहेगा। इट इज बेटर टू फॉरगेट द रिजल्ट, सिंपली फोकस ऑन द एक्शन। एक्शन आप करते जाओ। हम लोग जैसे जो जिसको बुद्धि को लेकर के इतना खराब कर चुके हैं, हम लोग तो और भी जंजीर जकड़ जाता है जब हम लोग रिजल्ट की तरफ देखते हैं, वो होगा कि नहीं होगा सोच सोच करके जंजीर से जकड़े जाते हैं हम लोग। तो वी गेट कंप्लीटली चेन्ड अप। और बिग बुक में क्या लिखा है, संपूर्ण पराजय स्वीकार करने की किसकी पड़ी है। यानी फर्स्ट स्टेप में वो जो स्टेप 1 का एक बुक है 12 एंड 12 का स्टेप 1 में, संपूर्ण पराजय स्वीकार करने की किसकी पड़ी है। लेकिन
जब हम लोग अटर डिफीट, संपूर्ण पराजय जब हम लोग स्वीकार कर लेते हैं, तब आप देखते हैं कि आपके इर्द गिर्द से सारा जंजीर उतर गए हैं, आप फ्री हो गए, खुल गए हैं। अब से आप सिर्फ ऊपर ही जा सकते हैं, और उसके बाद आप पूरा एक एक नया फ्रीडम है, पूरा फ्री होकर के काम करते हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस जब हम लोग ना अपना जंजीर जो अपने से ही हम लोग बांधते हैं। जो एक्सपेक्टेशन होता है ना रिजल्ट का, ऐसा रिजल्ट हो, पहला चीज तो वो रिजल्ट ही सही है या नहीं पता नहीं है जो टारगेट कर रहे हैं। सेकेंड चीज है, जब सही है हम लोग वो चाहते हैं, तो उसका डर से हम लोग जंजीर जकड़ा देते हैं। हम कितना ही हम चीज हम करना चाहे, हम जब दारू पीते थे, एक भी चीज में हम सक्सेस हुआ? कोई सक्सेस नहीं हुआ। ये आप भी जानते हैं और आपके साथ भी ये हुआ है। तो ये एक शाहिद कपूर का वो मूवी है ना जब वी मेट, उसमें लास्ट में एक चीज बोलता है कि अपना वो जा करके ऑफिस में सबको बोलते रहता है, बॉस हम लोग की सड्डी तो बैंड बज चुकी है, इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता है, इसके बाद सिर्फ अच्छा ही हो सकता है और होगा। ये जब बोलता है तो आप देखिए कि कितना फ्रीडम महसूस होता है, कि सबसे बहुत खराब हो गया है। इसीलिए बोला जाता है ए में कि वंस यू सरेंडर इट गिव्स यू द ग्रेटेस्ट पावर, इट गिव्स यू फुल फ्रीडम। अभी आपके पास कोई जंजीर से आप जकड़े नहीं हैं, आप प्योरली आप जाकर के काम कर सकते हैं, यू आर फ्री टू एक्ट। जो सेकंड पार्ट, द थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट इज व्हाट, जब भी आप नजर आप रिजल्ट्स पे रखोगे, तो आपका एक्चुअली एक्शंस कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, ठीक से नहीं आते हैं, फ्रीडम से नहीं आते हैं। लास्ट वन, इन ऑल रिलीजन्स इवन इन प्योर स्पिरिचुअलिटी टीचिंग इज सेम, एक्शन नॉट रिजल्ट। ये बिल भी बोलता है कि हर रिलीजन से जो जो अच्छा चीज आपको मिलेगा आप उठाइए उसको। ये 2-3 दिन पहले का ही थॉट ये में है। तो ही सेज पिक अप द गुड थिंग्स। तो आई एम अ क्रिश्चियन और मैं भगवत गीता का डीपली अध्ययन कर रहा हूँ अलॉन्ग विद बाइबल, ठीक है। और मेरा स्पिरिचुअल गाइड एक अच्छा चीज मेरे को सिखाया, और मैं ये ना एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ हिंदुइज्म के बारे में। हाँ, जब अ ट्रू हिंदू, ठीक है, मान लीजिए एक ट्रू हिंदू है, वो एक क्रिश्चियन को मिलता है और वो क्रिश्चियन बोलता है कि मैं ये जीवन कैसे जिया जाता है, क्या बोलते हैं, मैं ये जान गया हूं कि यीशु ही मार्ग सत्य और जीवन है। तो एक क्रिश्चियन आकर के एक हिंदू को बोलता है, मैं ये जान गया हूं कि यीशु ही सही मार्ग है, ठीक है, सत्य और जीवन है। तो पता है वो ट्रू हिंदू क्या बोलेगा? अगर वो सही में हिंदू है, क्या बोलेगा पता है? वो बोलेगा सलाम वालेकुम। क्या है सलाम वालेकुम? क्या है? ईश्वर की कृपा आप पे हो। वो हिंदू जानता है कि ये आदमी अध्यात्म के पीछे जा रहा है, वो ब्राह्मण के साथ जुड़ाव करने जा रहा है, ईश्वर के पीछे बहुत हाथ धो के पड़ा हुआ है, ये सबसे अच्छा बात है, ठीक है। वो बोलेगा सलाम वालेकुम, ईश्वर ईश्वर की कृपा आप पे हो। तो वो सही क्रिश्चियन क्या बोलेगा उसका उत्तर में? वो बोलेगा वालेकुम अस्सलाम। इसका मतलब क्या है? ईश्वर की कृपा आप पे भी हो। हिंदुइज्म इज सच अ ब्यूटीफुल रिलीजन कि इट विल टेल कि आप ब्रह्म के पीछे जाओ, ब्रह्म नहीं, ब्राह्मण, दैट इज यू, ईश्वर के पीछे जाओ, आप आत्म साक्षात्कार के पीछे जाओ। और जैसे भी आप कोई भी तरीका से आप यूज करके जाओ, यानी ऑल अदर रिलीजन्स विल कम इनसाइड हिंदुइज्म। अगर आप ये आप फॉलो करोगे तो स्पिरिचुअलिटी, एक्चुअल अल्टीमेट स्पिरिचुअलिटी में सेम चीज बोला जाता है। एंड द बिगेस्ट थिंग ऑफ द हिंदूज दैट इज योर भगवत गीता, उसमें चैप्टर 2.47, दैट इज वर्स चैप्टर 2.47 टू 2.51, ये चीज में ये आज का सब्जेक्ट का सबसे बड़ा सीक्रेट लिखा हुआ है। उसमें आप जानते हैं एक बहुत फेमस डायलॉग है जो आप लोग बहुत लोग सुन चुके होंगे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। वो जब आप सुनते हैं ना, दैट इज 2.47, उसका मतलब क्या है? अकेले काम करने का अधिकार आपके पास है, ना कि परिणाम का। कर्मों की परिणाम को अपना मकसद न बना दें, ना ही निष्क्रिय में अक्षस्त हो, यानी डोंट डोंट go into inactivity also, but only to action you have the right। सिर्फ कर्मों के प्रति आपके पास अधिकार आपके पास है, परिणाम का
अधिकार आपके ऊपर नहीं है, आप ना ही उसकी तरफ देखो। उसके बाद नेक्स्ट वाला में बोलता है सफलता या परिणाम का मोह छोड़कर काम करें, डोंट बी अटैच्ड टू दैट। और लास्ट में बोलता है इच्छा से प्रेरित होने पर बहुत गंदा काम किया जाता है, यानी काम बहुत बुरी तरीके से होता है अगर आप इच्छा से प्रेरित हो करके करते हो। जो परिणाम से प्रेरित होते हैं वो दुखी होते हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज रिटन इन द भगवद गीता। अगर आप परिणाम की तरफ देखते हो तो आपका जो क्रिया होगा वो ठीक नहीं रहेगा। और हम लोगों को और अल्कोहलिक्स के लिए तो ये सबसे ज्यादा, आपको परिणाम को छोड़ देना है। ना ही हम लोग परिणाम को ठीक से पकड़ सकते हैं। अगर परिणाम को ठीक पकड़ भी लेते हैं तो परिणाम के बारे में सोच सोच करके हम लोग जानते हैं कि यार, हम लोग अंदर में अंतर्मन में जानते हैं कि अरे मैं जाके करूंगा ये सब। कितना सब कुछ मैं हार चुका हूं, मैं कर ही नहीं पाया हूं। कितना सालों से मेरा कुंफू प्रैक्टिस हुआ है गंदगी का, और कम थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को इतना मार के रखा हूं, मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। और इस सिचुएशन में आपको बोला जाएगा कि हाँ ये टारगेट के लिए काम करते हैं, चलो, तो आपसे होगा नहीं हो। तो आप सब इसको भूल जाएं। सिर्फ बस भाई, next 3 to 4 minutes please. यस, सिर्फ अपना इच्छा के ऊपर आप सिर्फ अपना इच्छा को ईश्वर की इच्छा के साथ मोड़ करके एक्शन को जब हम लोग प्लान करते हैं, देन वी फाइंड दैट whatever results are coming are beautiful. So I am in no position, ये तो हम बोल चुके हैं। तो एंडिंग अपना लास्ट में एक ही चीज बोलना चाहता हूँ। स्टेप 3 में हैंडिंग ओवर योर विल एंड योर लाइफ टू गॉड, सरेंडरिंग योर लाइफ टू गॉड का मतलब यही है कि मैं परिणाम के बारे में ज्यादा नहीं घुसूंगा। परिणाम भगवान आपके हाथ में हो। आप जो समझते हैं मेरे लिए सही है वो मेरे लिए लाते रहिए। और मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, मैं सबास ये जान चुका हूँ कि मैं परिणाम प्लान करने लायक नहीं हूँ। मैंने जब भी परिणाम की तरफ से नजर हटा दिया और सिर्फ ईश्वर की तरफ के कार्य करने शुरू किया, तो मुझे इतना अच्छा परिणाम आते हैं। मुझे बाद में इतना नया नया परिणाम इतने अच्छे अच्छे आते हैं कि जिंदगी का मतलब ही चेंज हो गया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पागल हूं अगर मैं ये सोचता हूँ कि ए ने मुझे दारू पीने से बचा लिया। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि थैंक गॉड भगवान ने मुझे एक अल्कोहलिक बनाया तो मेरा पूरा आध्यात्मिक परस्यूट जो है ना वो एक लाइन पे आ गया बिकॉज ऑफ दीज 12 स्टेप्स को ले करके 10 11 12 कदम में क्या लिखा है, यू बी इन टच विद गॉड। तो मैं स्क्रिप्चर्स पढ़ता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, ये मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ, श्रवण करते रहता हूँ, लोगों का बात का श्रवण करते रहता हूँ, और उसमें से सिर्फ मेरा हायर पावर का गाइडेंस मिलते रहता है। वो हायर पावर का गाइडेंस जब भी मैं उसको फॉलो करता हूँ तो इतना अच्छा परिणाम आता है जो मैं सोच ही नहीं सकता। और जब भी मैं परिणाम की तरफ प्लान करता हूँ मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। तो क्यों मैं इसके पीछे जाऊं? आई विल सिंपली प्लान माई एक्शन। आई विल एंश्योर दैट इट इज लाइक जैसे भगवान का इच्छा है उसके हिसाब से मेरा एक्शन हो। और जो परिणाम आते हैं उसको एक्सेप्ट करना। और एक्सेप्ट क्या करना, उसको खुशी खुशी से एक्सेप्ट करता हूँ कि बहुत ही ज्यादा होता है, मैं जो जितना प्लान करता हूँ उससे ज्यादा मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ पेशेंट लिसनिंग। थैंक यू।